हाँ बच्चों, क्या हाल है। चलो देखो, हम आपको जैसे दो वीडियो डाल करके दे रखे हैं। एक तो कार्बन कंपाउंड का, दूसरा मेटल नॉन मेटल का, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बाकी हम करने जा रहे हैं एसिड बेस का। बेटा लगे रहो बढ़िया से, कोई दिक्कत है नहीं। और बाकी क्या कहते हैं कि आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने टेलीग्राम में या हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, हो सकता है अगर वीडियो के डिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगा तो आपको मिलेगा टेलीग्राम में, ठीक है। उसको आप लोग देखिए, डाउट हो उसको डिस्कस करिए। और बाकी क्या कहते हैं कि आप लगे रहो, टच रहिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर भी करो, बाकी बच्चों को रेफर भी करिए, ठीक है। देखो क्लास 10 एसिड बेस एंड साल्ट, यहाँ शुरू करते हैं हम एसिड बेस एंड साल्ट, ठीक है। पहले देखो एसिड क्या है, बेस क्या है, सॉल्ट क्या है। पहली बात देखो एसिड क्या होता है कि वो सब्सटेंस, हम बहुत सारे अभी तो आपको सिर्फ बताया जाएगा कि जिसको वाटर में डिजॉल्व करने पर जो H+ दे दे, जो लिटमस को का कलर चेंज कर दे, हम कुछ हिसाब से पढ़ोगे आप, लेकिन आगे इसका बहुत ब्रॉड लेवल में पढ़ना आपको, ठीक है। तो यहाँ तो सिंपल भी आप हम देखेंगे कि वो कंपाउंड या वो सब्सटेंस जो वाटर में डिजॉल्व करने पर H+ दे देगा उसको हम एसिड बोल देंगे, जिसके अंदर OH होगा। अब आप जैसे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए ही बेटर रहेगा मेरे ख्याल से। और जो अगर OH देगा उसको हम क्या बोलेंगे, बेस बोल देंगे, ठीक है। और इसके बाद अगर ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देगा तो हमारा एसिड है, उसका रिवर्स करेगा तो हम क्या करेंगे, उसको हम बेस मान कर चलेंगे, सिंपल। अब एसिड है, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू pH होती है, जिसका pH जितना कम होगा उतना ज़्यादा एसिडिक होगा, इसका pH ज़्यादा होगा आपका बेसिक होगा। तो ऐसे कुछ कुछ पूछे जाएंगे pH के बेसिस पर, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम यहाँ पर क्या क्या है क्वेश्चन के अंदर। देखो बेटा, हाउ विल यू टेस्ट विच गैस इज लिबरेटेड व्हेन हाइड्रोजन क्लोराइड इज रिएक्ट विद एक्टिव मेटल। बेटे कौन सी गैस लीज होती है, H2 गैस लीज होती है। अगर किसी एक्टिव मेटल के साथ हम रिएक्शन कराते हैं, किसके साथ, HCl की, तो क्या देखो यहाँ पर मालूम करते हैं कि HCl प्लस मान लो सोडियम है फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ क्या बनेगा, NaCl प्लस क्या बनेगा यहाँ पर H2 गैस। तब जो H2 गैस है हम उसका टेस्ट कैसे करेंगे, कैसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, हाउ दिस गैस इज टेस्टेड। द गैस प्रोड्यूस व्हेन हाइड्रोक्लोरिक इज एक्टिव मेटल इज हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। द गैस इज पास थ्रू सोप सोल्यूशन व्हेन सोप बबल्स आर फॉर्म, H2 gas being lighter than air, these bubbles rise up when burning candle is brought near, so bubbles containing hydrogen gas, a pop sound is produced, simple, ठीक है। तो that is way of identifying H2 gas, ठीक है। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए पढ़े। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटे, आपको हर जगह पूछा जाएगा ये, फाइंड CO2 टर्म लाइम वाटर मिल्की। देखो ये लाइम वाटर क्या होता है, पहले लाइम वाटर क्या हमारा CH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम बोलते हैं लाइम वाटर। इसमें डालोगे CO2 तो क्या फॉर्म होगा, CaCO3। क्या लिखोगे, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ CaCO3, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। अब देखो हम अगर एक्सेस में पास करते हैं तो मिल्कनेस डिसअपियर, रीजन क्या है, इट इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ड्यू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन से लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, कैल्शियम बाइकार्बोनेट के फॉर्मेशन से लाइम वाटर मिल्कनेस डिसअपियर, ठीक है। फिर देखो इसके बाद फाइव शुड वाटर बी नेवर एडेड ड्रॉप वाइज टू। देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट बेटे, ये मान लो कोई सपोजेट वाटर है, हम इसको सल्फ्यूरिक एसिड को डाइल्यूट करना है मान लो, तो ये कह रहे हैं कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है हम उसको ड्रॉप वाइज वाटर में, मान लो ये वाटर है, तो हम सल्फ्यूरिक एसिड को ड्रॉप वाइज ऐड नहीं करते हैं ऐसे, देखो इस टाइप से ड्रॉप वाइज ऐड नहीं करेंगे। इसका रीजन क्या है कि रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, हीट ज़्यादा रिलीज होती है, तो वहाँ पर वो एक तरह से डेंजरस हो जाएगा उसके, इसमें जो पर्सन को डाइल्यूट कर रहा है, ठीक है। तो हम उसको उसके लिए करते हैं क्या भाई, इस टाइप से हम एक रॉड लेंगे, ग्लास रॉड लेते हैं, क्या लेते हैं, ग्लास रॉड। और उस ग्लास रॉड के ऊपर यहाँ से हम क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे, सिंपल। और वो जो सल्फ्यूरिक एसिड है फिर धीरे धीरे फ्लो करके यहाँ पर आकर के धीरे मिक्स होगा, सिंपल से। तो वी कैन ऐड बाय ड्रॉप, वी कैन नॉट ऐड ड्रॉप वाइज डायरेक्टली, वी ऐड ग्रेजुअली बाय विद द हेल्प ऑफ यू कैन से दैट ग्लास रॉड, ठीक है। लार्ज, वहाँ लिखा है लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज लिबरेटेड, ठीक है। हाईली एक्सोथर्मिक। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए, विच विल बी द मोर एसिडिक एंड वाई। देखो अब पूछा गया pH6, इस सोल्यूशन ऑफ pH6, इस सोल्यूशन ऑफ pH5, तो जो जिसका 5 होगा, हम देखो ऐसे क्या करते हैं, एक pH स्केल होता है, pH स्केल देखो इस टाइप से, इस टाइप pH स्केल है ये, अब मान के ऐसे चलो सिंपल ये, तो इधर क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, इधर बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, इधर क्या बढ़ेगा, स्ट्रेंथ बढ़ेगा। मान लो हम यहाँ क्या लिखते हैं, 0 से लेकर के फॉर एग्जाम्पल 14 तक है, तो यहाँ पे क्या होगा, बेसिक करेक्टर इंक्रीजेज, बेसिक करेक्टर इंक्रीजेज। इधर क्या आएगा आपका बेटा, अब यहाँ पे ग्राफ दोबारा भी आएगा, एसिड करेक्टर इंक्रीजेज। तो जिसका जितना कम pH वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए,
व्हाट इज द कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज इन बेकिंग सोडा, कैसा होता है भाई, ये येलो कलर का होता है, याद करना आपको। व्हाट इज द कलर ऑफ फिनोप्थलीन, ये हमारे क्या इंडिकेटर होते हैं, इंडिकेटर होता है क्या है, विच इंडिकेट्स द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। इंडिकेटर सबसे नेचुरल भी होता है, सिंथेटिक भी होता है। नेचुरल हमारे टर्मरिक वगैरह जो हैं, आप आगे पढ़ो, कैमिनोफोर हमारा इंडिकेटर होता है, जिसको बोलते हैं सेल्फ इंडिकेटर, वो खुद अपना प्रेजेंस शो करता है उसके अंदर। तो उसके इसमें क्या इंडिकेटर क्या है, सब्सटेंस विच इंडिकेट द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। तो व्हाट इज द कलर ऑफ फिनोप्थलीन, कैसा होता है, अभी पिंक कलर का होता है, कैसा होता है। विच वन इज स्ट्रॉन्गर एसिड, देखो फिर पूछा गया कि अगर पीएच 5 है, अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच कितना है 5 है और 2 है, तो एसिडिक कौन सा होगा, जिसका पीएच 2 होगा ज़्यादा एसिडिक होगा। पीएच का एक फॉर्मूला होता है, देखो पीएच इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोजन, हाँ कि आपको भी सब याद नहीं करना कि फिर भी समझ सकते हो, माइनस लॉग H+ कंसंट्रेशन होता है, ठीक है। तो जिसका pH 2 वो क्या होगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, ठीक है। व्हाट इज मिल्क का, देखो वेरी इंपॉर्टेंट, मिल्क का मैग्नीशियम क्या होता है यहाँ पर, मिल्क का मैग्नीशियम हमारा होता है MgOH ट्वाइस, क्लियर है, क्लियर है बेटा। देखो इट इज़ माइल्ड बेस, इट इज़ माइल्ड बेस होता है और एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी यूज होता है मिल्क का मैग्नीशियम, ठीक है। ये एंटीऑक्सीडेंट के फॉर्म में यूज होता है और इट इज माइल्ड बेस है। देखो स्ट्रांग भी नहीं है, वीक भी नहीं, माइल्ड है, क्या है, माइल्ड बेस है। अब देखो यहाँ पूछा गया है, देखो यहाँ पर जिसका H+ ज़्यादा होगा उसका pH क्या होगा, कम होगा, जिसका H+ कम उसका pH क्या होगा, ज़्यादा होगा। देखो यहाँ पे क्या पूछा, एसिड विच गिव ए लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ H+, तो जिसका H+ क्या होगा यहाँ पर, ज़्यादा होगा, H+ ज़्यादा होगा तो उसका pH क्या हो जाएगा, उसके इसमें कम हो जाएगा, वो ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये व्हाट इज लिटमस सोल्यूशन, देखो इट इज ए पर्पल डाई विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्लांट, इट इज यूज्ड एज इंडिकेटर टू टेस्ट एसिड एंड बेसिक सब्सटेंस। सिंपल, आपको बताया गया था कि इंडिकेटर होता है क्या है, सब्सटेंस विच इंडिकेट द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट देखिए इसके बाद। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन टाइप से पैराग्राफ टाइप, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन हैं जो आपको उस पर नॉलेज रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। ए कंपाउंड X ऑफ सोडियम इज कॉमनली यूज फॉर मेकिंग क्रिस्पी पकौड़ा, देखो इस टाइप से। इट इज ऑल्सो यूज फॉर क्योरिंग एसिडिटी इन स्टमक। एलिमेंट X कौन सा हो गया भाई, सोडियम बाइकार्बोनेट, पढ़ेगा इसकी प्रॉपर्टी वही होती है, ठीक है। मतलब ब्रेड को फ्लफी बनाने में, क्रिस्पी पकौड़ा बनाने में, और बाकी क्या कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट के फॉर्म में यूज होता है। केमिकल नेम क्या इसका, सोडियम बाइक हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये केमिकल नेम हो गया, ठीक है। तो X इज NaHCO3, ये क्या हो गया हमारा, X हो गया ये। राइट द फॉर्मूला एंड इट्स केमिकल नेम, भाई फॉर्मूला बता के NaCO3 हो गया, केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया। स्टेट रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस व्हेन इट इज हीटेड, सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करने पर क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। हालांकि सोडियम कार्बोनेट हम पढ़ेंगे डेकाहाइड्रेट होता है, हाइड्रेट वाटर ऑफ हाइड्रेशन होता है इसके अंदर, बट सॉरी। देखो नेक्स्ट आइए, अब बेटे प्लास्टर ऑफ पेरिस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हड्डियां जोड़ने के काम आता है समझ लो, ठीक है। मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज क्या है, बनता कैसे है, जिप्सम में डिफरेंस क्या है, उसमें वाटर मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट होता है उसका रिलेवेंस क्या है, ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये मान लीजिए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है भाई, हेमी हाइड्रेट कॉपर सल्फेट, ऐसे बोलोगे, हेमी हाइड्रेट कॉपर सल्फेट, इसका मतलब पर प्लास्टर ऑफ पेरिस देयर इज हाफ वाटर मॉलिक्यूल। तो अगर हमें देखना होगा मीन्स पर 2 कैल्शियम सल्फेट देयर इज 1 वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो हेमी हाइड्रेट कॉपर सल्फेट नोन एज प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। एंड जिप्सम क्या होता है बेटे, डाइहाइड्रेटेड, देखो ये पूछा जाता है बेटे, पूछा ही जाएगा किसी न किसी फॉर्म में, जिप्सम क्या है, POP क्या है। तो जिप्सम हमारा क्या था, कैल्शियम सल्फेट (2H2). इज इट पॉसिबल फॉर ए सॉल्ट टू हैव हाफ वाटर मॉलिक्यूल्स एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यस। हम उसको फिर क्या देखो यहाँ पे लिखेंगे, इनफैक्ट 2 वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम सल्फेट आर एसोसिएटेड विद 1 मोल्स ऑफ H2O। हाफ तो हमने जनरलाइज कर दिया फॉर्मूले को, 1 वाटर मॉलिक्यूल 2 कैल्शियम सल्फेट के साथ जुड़ा हुआ है, हम ही उसको बोलते हैं हेमी हाइड्रेट, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में भी रिप्रेजेंटेड, देखो अब एक्चुअल में हम ये भी लिख सकते हैं 2CSO4 और .H2O, या ऐसे कर सकते हो, देखो हमने इसको हाफ किया, हमने क्या किया इसको CSO4, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हाफ H2 हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, हाफ H2O, हेमी हाइड्रेट बन जाएगा ये। वी कैन से दैट हाफ वाटर मॉलिक्यूल से एसोसिएटेड विद 1 कैल्शियम सल्फेट यूनिट, ठीक है भाई। फॉर ए प्लास्टर ऑफ पेरिस
हाउ इज ऑब्टेन फ्रॉम जिप्सम, जिप्सम को हीट करने पर बनता है पीओपी, और पीओपी में वाटर डालने पर बनता है जिप्सम। सिंपल समझ लीजिए, जिप्सम क्या हमारा कैल्शियम सल्फेट CaSO4.2H2O, तो हीट करोगे तो इसमें से 1.5 वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, निकल जाएगा भाई, 3/2 वाटर मॉलिक्यूल निकल, क्या बन गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बन गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो अब देखो यूज क्या देगा, राइट केमिकल रिएक्शंस, ये रिएक्शन हो गया आपकी, और गिव यूज प्लास्टरिंग फ्रैक्चर्ड जोन, और दूसरा है मेकिंग स्टैच्यू, टॉयज बनाने में यूज होता है, आप देखते हो ना। तो पीओपी भाई घर पे आप लोग पढ़ोगे, पीओपी कराओ, प्लास्टर ऑफ पेरिस को, वही आपका पीओपी सिंपल है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखना आप लोग, ठीक है। आगे यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। केमिकल कंपाउंड हैविंग स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन का स्मेल भाई कैसा होता है, काफ़ी पंजेंट, मतलब काफ़ी अन अवॉइड, मतलब अवॉइड करने वाली, मतलब आप उसको सूंघो तो या हटाओ यहाँ इसको, तो एक कलरलेस गैस है, कलरलेस भी होती है, अभी भी कह सकते हो ग्रीनिश येलो गैस होती है, हल्की सी ग्रीनिश कलर की होती है, ठीक है। यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट वाटर, नेम द कंपाउंड एंड राइट केमिकल इक्वेशन सो इट्स प्रिपरेशन। देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ब्लीचिंग पाउडर है, हमने किससे रिएक्शन कराया, किसके साथ, Cl2 के साथ, ठीक है। तो कह रहे हैं कि उसका क्लोरीन की स्मेल है, क्लोरीन है नहीं, क्लोरीन की स्मेल है, तो क्या बन गया ये CaOCl2, CO ब्लीचिंग पाउडर। केमिकल कंपाउंड हैविंग स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन इज यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट या डिसइंफेक्ट वाटर, नेम द कंपाउंड। तो भैया जैसे आया कि कैल्शियम क्या नाम हमारा ब्लीचिंग पाउडर, ये क्या होता है, डिसइंफेक्टेंट का फॉर्म यूज होता है, और इसके अंदर क्लोरीन होती है, तो उसका स्मेल आएगा सिंपली CaOCl2। बनता कैसे भाई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड reacts with chlorine and forms CaOCl2 by releasing water. It is used as disinfectant, याद करोगे। How is bleaching powder prepared, फिर वही कहानी देखो हमने कैसे बनाया भाई, COHY इस पर Cl2 बन गया, CaCl3OCl2। How does bleaching powder smell strongly of chlorine, अब क्लोरीन की स्मेल क्यों आती है, देखो हम क्या करेंगे, ब्लीचिंग पाउडर रिएक्शन करेंगे किसके साथ, CO2 के साथ, तो CaCO3 PPT के फॉर्म में क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, और क्लोरीन गैस आएगी, पंजेंट एंड सफोकेटिंग कह सकते हो। कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर कंबाइन विद ब्लीचिंग पाउडर एंड लिबरेट क्लोरीन गैस। अब क्या पूछा गया है, नॉट डिजॉल्व कंप्लीट इन वाटर, वाटर में कराओगे रिएक्शंस को, देखो वाटर में क्या बने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फिर कंबाइन करें किसके साथ, CO2 के साथ, फॉर्म करें कैल्शियम कार्बोनेट, ये हमारा PPT होता है, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट इज इनसॉल्युबल सब्सटेंस, प्रेसिपिटेट होता है, हेंस ब्लीचिंग पाउडर डजंट डिजॉल्व इन वाटर कंप्लीटली, वाटर में कंप्लीट डिजॉल्व नहीं होगा ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। और नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्या होता है भाई, CaSO4, देखो पीओपी क्या होता है, हेमी हाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट इज पीओपी। हाउ इट इज प्रिपेयर्ड, कि कैल्शियम सल्फेट जिप्सम को हीट करने पर क्या बनता है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। स्टेट कॉमन एंड केमिकल नेम्स ऑफ कंपाउंड व्हेन प्लास्टर ऑफ, देखो बेटे आप ध्यान दो, वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे क्या पूछा जाएगा, हाउ यू कन्वर्ट जिप्सम टू पीओपी एंड पीओपी टू जिप्सम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीओपी का यूज क्या है, पीओपी का फॉर्मूला क्या होता है, हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, हेमी हाइड्रेट का मतलब क्या होता है, कैन हाफ वाटर मॉलिक्यूल बी एसोसिएटेड विद ए कंपाउंड, तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो कैल्शियम सल्फेट है हमारा, कैल्शियम सल्फेट को हीट किया गया, क्या बन गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और उसी पीओपी में फिर वाटर डाल दिया गया, क्या बन गया, जिप्सम। ये अच्छा क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, ठीक है। देखो उसके बाद आ जाइए, अब नेक्स्ट आओ बेटा, यहाँ पे वाइट पाउडर, फिर वही देखो कहानी, वाइट पाउडर एडेड टू बेकिंग, भाई देखो जहाँ कहीं फ्लफनेस आए आप समझो कि सोडियम बाइकार्बोनेट यूज किया जा रहा है, ठीक है। वाइट पाउडर एडेड while baking breads and cakes to make them soft and fluffy. What is the name of the powder? Sodium bicarbonate, ठीक है। कैल्शियम फॉर्मूला, what is the main ingredients in it? What is the function of each? in देखो सिंपल, अब देखो इसमें क्या मीनिंग है, कैल्शियम फॉर्मूला क्या हमारा, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, ऑन हीटिंग बेकिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट इज ऑब्टेन्ड, NaCO3 है, NaCO3 हमारा हीट करने पर क्या मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट एग्जिस्ट एट डेकाहाइड्रेट, Na2CO3.10H2O। वॉशिंग सोडा इज यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज। और देखो नेक्स्ट क्या है, वाटर एंटासिड, भैया एंटासिड क्या भाई, जो एसिडिटी को रिमूव करे, एक्सेस ऑफ एल्कली हम यूज करेंगे वैसे, ठीक है, जो एसिड को क्या रिमूव करेगा। वाइट पाउडर इज बेकिंग सोडा, मेन इंग्रेडिएंट्स बेकिंग सोडा, NaCO3, एन एडिबल एसिड लाइक टार्टरिक एसिड। फंक्शन क्या होता है भाई, बेकिंग सोडा रिएक्ट विद टार्टरिक एसिड टू रिलीज CO2 गैस, टार्टरिक एसिड इज एडेड टू
अवॉइड द बिटर टेस्ट ऑफ बाय रिएक्टिंग विद Na2CO3 फॉर्म बाय डिपोजिशन ऑफ NaSCO3 सिंपल, ठीक है। फॉर एंटासिड है कोई दिक्कत, नेम टू कंपाउंड विच आर यूज एज एंटासिड, बहुत सारे हैं भाई, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कर सकते हो आप, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट के आप यूज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। आइए नेक्स्ट देखो, मेटल इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, गैस इवॉल्व इज कलेक्टेड बाय मेथड शोन इन फिगर, कौन सा भाई, तो कौन सी गैस लीज होगी, H2 गैस लीज होगी। नेम द मेथड, इसका मेथड का नाम क्या है, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट प्रोसेस। दिस इज द गैस सॉल्युबल इन और इनसॉल्युबल इन वाटर, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। द गैस लाइटर आर हैवियर, इट इज लाइटर देन एयर, लाइटर देन, हमने डिस्कस भी किया था पिछले चैप्टर में, इट इज लाइटर देन एयर। देखो नेक्स्ट बात आ जाइए, फीचर द फॉलोइंग सब्सटेंस इन वाटर विल नॉट सोन एसिडिक प्रॉपर्टी, एसिडिक प्रॉपर्टी कौन शो नहीं करेगा, जो वाटर में डिजॉल्व करने पर, वाटर में डिजॉल्व करने पर जो H+ फर्निश नहीं करेगा एसिड नहीं, उसमें कौन कौन से, देखो शुगर हो गया ये, ठीक है, यूरिया हो गया ये, ठीक है। हालांकि देखो हम एल्कोहल को भी ले सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं एल्कोहल जो होता है H+ रिलीज करके एल्कोक्साइड बनाता है, तो हम एल्कोहल को भी ट्रीट कर लोगे आप, 10th लेवल पर एल्कोहल को ट्रीट कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, और मतलब उसके फॉर्म में, नॉन एसिडिक के फॉर्म में। सब्सटेंस विच गिव अप H+ आयन इज नोन एज एसिडिक प्रॉपर्टी, आउट ऑफ दीज सब्सटेंस शुगर, एल्कोहल, यूरिया डू नॉट प्रोड्यूस प्रोटॉन, हम इसको प्रोटिक एसिड बोलते हैं। जो एसिड H+ फर्निश करेगा उसको हम बोलते हैं प्रोटिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड हमारे क्या प्रोटिक एसिड है, ठीक है। हेंस दे विल नॉट शो एसिडिक प्रॉपर्टी। कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, देखो अब भाई कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर देखो CO2 के अंदर H तो है नहीं, लेकिन फिर भी कैसे एसिड है, हम इसको जो वाटर में डालते हैं तो बनाता है कार्बोनिक एसिड, की वीक एसिड है, क्या है, वीक एसिड है। और बाकी सारे देखो एसिडिक एसिड हमारा एसिड है, नाइट्रिक एसिड हमारा एसिड है, ये क्या एसिडिक एसिड, ये क्यों एसिड है, क्योंकि वाटर में जाने के बाद ये बनाता है कार्बोनिक एसिड H2CO3, क्योंकि वीक एसिड होता है, वाटर में जाने पर क्या बनाएगा ये कार्बोनिक एसिड विच इज वीक एसिड। राइट फॉर्मूला एंड केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, भैया देखो कितनी बार आ रहा है, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला हो गया ये, ठीक है। द केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, पूछ सकते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। राइट केमिकल इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द एक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक CO2 गैस एंड ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर CO2 क्या बनेगा, CaCO3, क्या बनेगा, CaCO3 + Cl2, इट रिलीज क्लोरीन गैस एंड लूज इट्स एक्टिविटी एज ब्लीचिंग एजेंट, ठीक है। देखो उसके बाद ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट, हम जब CaOCl2 को कराएंगे किसके साथ रिएक्शन, CO2 के साथ, क्या बन जाएगा, CaCO3, अब ये ब्लीचिंग नहीं रह गया, अब इसमें से क्लोरीन क्या होगा, निकल गया। फिर देखो फाइव ब्लीचिंग पाउडर यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, किसके लिए होता है भाई, इट रिलीज क्लोरीन गैस विच किल्स बैक्टीरिया इन वाटर एंड मेक्स सेफ फॉर ड्रिंकिंग। ब्लीचिंग पाउडर को दुकान लिखा गया, ब्लीचिंग पाउडर को वाटर में भी डालने पर क्या बनेगा, आपका क्लोरीन गैस निकलेगी, जो कि डिसइंफेक्टेंट है, क्या डिसइंफेक्टेंट है, ठीक है, बैक्टीरिया को क्या करेगा, किल करेगा। फिर देखो उसके बाद आइए यहाँ पे क्या पूछा गया भाई, अब देखो ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, 5 सोल्यूशन दे रखे हैं जिनका pH क्या है 4, 5, 4, 7, 1, 11, ठीक है, एंड 9 रिस्पेक्टिवली व्हेन टेस्टेड विद यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब कौन सा न्यूट्रल होगा भाई, तो जिसका 7 है हमारा क्या न्यूट्रल होगा, 7 किसका, C का है, सॉरी B का है, सोल्यूशन B इज न्यूट्रल। स्ट्रांगली लगता है जो सबसे ज़्यादा है D का है 11, तो जिसका pH 7 है, मतलब इसमें दिया हुआ जिसका pH 7 है न्यूट्रल है, जो स्ट्रांगली इसका ज़्यादा है हमारा स्ट्रांगली बेसिक है, फिर स्ट्रांगली एसिडिक जिसका सबसे कम है, जिसका सबसे कम है, किसका सबसे कम है भाई, ABC का सबसे कम है, 1 है pH इसका, और फिर सोल्यूशन एज वीकली एसिडिक, वीकली एसिडिक कौन सा भाई बताओ, वीकली एसिडिक इज A जिसका pH कितना है 4 है, इसका pH कितना है दे रखे हैं 4 दे रखे हैं, और वीकली बेसिक जो हमारा इसका pH कितना है आपका है वो वीकली बेसिक E है, ABCDE इसका pH कितना है 9 है, और फिर उसको क्या किया अरेंज कर दिया गया। अब देखो वेरी इंपॉर्टेंट भाई ध्यान देना, ये क्या पूछा गया, अरेंज द pH इन इंक्रीज ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। भाई ध्यान दो pH कैसे, pH के फॉर्म में कैसे लिखोगे, हाँ pH के फॉर्म में देखो pH में, और H+ में देखो भाई कैसे लिखोगे, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा ध्यान देना, pH जिसका H+ ज़्यादा उसका pH कम, जो ज़्यादा एसिडिक यानी उसका pH कम होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे उसके इसमें क्या लिखोगे, pH किसका भाई, हम अगर लिख रहे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो यहाँ पे 5 हैं तो 4 रो, 1 2 3 4 बना लो,
ठीक है। और फिर देखो उसके बाद यहाँ भी बना लो ऐसे स्टेप, देखिए यहाँ पर ही ऐसे बना सकते हो 1 2 3 4। अब अगर पीएच देखा जाए, पीएच सबसे कम कौन सा भाई, पीएच देखो यहाँ पे सबसे कम किसका है, पीएच है सबसे कम ए बी सी का सबसे कम पीएच है। उसका बाद किसका भाई, ए का है, ठीक है, पीएच है। उसका फिर किसका है, एक बार आप आ जाओगे बी का, फिर किसका ई का, और सबसे ज़्यादा पीएच किसका, डी का। जिसका सबसे ज़्यादा पीएच उसका एच प्लस सबसे कम, डी क्या लिखोगे, ई, फिर क्या बी, ए एंड देन सी। जिसका पीएच ज़्यादा उसका पीएच उसका एच प्लस सबसे कम, ठीक है। याद ऐसे याद कर जाइए। अब देखो 17 क्वेश्चन देखो यहाँ पूछा गया है, इंडिकेट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम द वेरिएशन ऑफ पीएच विद चेंज इन कंसंट्रेशन एच प्लस आयन एंड एक्वस सोल्यूशन। देखो ऐसा बेटे, ये पीएच स्केल है, दिस इज पीएच स्केल, पीएच स्केल है ये, दिस इज पीएच स्केल है ये। अब यहाँ से देखो, यहाँ से आप ऐसे देखोगे तो ये जो पीएच है, जो एच प्लस है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक एच प्लस क्या हो रहा है हमारा, ये देखिए, ठीक है। यहाँ से ये हमारा क्या न्यूट्रल हो गया, इधर आओगे इससे करेक्टर, क्योंकि पीएच घटेगा तो इससे करेक्टर क्या घटेगा, उधर जाने पर क्या होगा, इससे करेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। अब यहाँ पर देखो, अगर इधर आने पर एच प्लस क्या हो रहा है, घट रहा है, इधर जाने पर पीएच क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो एच प्लस क्या हो रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब उधर जाने पर हम अगर यहाँ से इधर मूव करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे लेके चलिए, अगर हम ऐसे लेके चलते हैं, देखो यहाँ पर इधर मूव करते हो तो इधर OH माइनस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और पीएच क्या हो रहा है, उसके इसमें पीएच भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, सिंपल देखो इस टाइप से। तो दिस इज पीएच स्केल, आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो वही क्या पूछा गया, इंक्रीजिंग एसिडिक एंड बेसिक नेचर, यहाँ लिखा गया इंक्रीजिंग एच डिक्रीजिंग एच प्लस। तो OH माइनस है, देखो अगर इधर आने पर एच प्लस क्या होगा हमारा, एच प्लस आयन इंक्रीज हो रहा है क्योंकि पीएच घट रहा है। इधर जाने पर क्या हो रहा है, इधर जाने पर एच प्लस आयन हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, एच प्लस डिक्रीज हो रहा है, और OH माइनस क्या हो रहा है, OH माइनस हमारा क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है, सिंपल। बेसिसिटी बढ़ने पर, बेसिक करेक्टर बढ़ने पर OH बढ़ेगा, एच प्लस क्या होगा आपका उसके इसमें घटेगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट आ जाइए, इधर आइए, राइट द नेम एंड 5 हाइड्रेटेड सॉल्ट। देखो 5 हाइड्रेटेड सॉल्ट, कैल्शियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, ये हमारे क्या है, हाइड्रेटेड सॉल्ट हैं। और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन सब में क्या डिफरेंट 2 है, 5 है, 7 है, 2 है, और सबका कलर वाइट, ब्लू, ग्रीन, वाइट इस टाइप से। कुछ कलरलेस हैं, वाइट मीन्स कलरलेस। फिर देखो उसके बाद आ जाइए, अब यहाँ पर फिर हमारा क्वेश्चन आ गया किस पर, सोडियम बाइकार्बोनेट। कितना, 2 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, सोडियम बाइकार्बोनेट और ब्लीचिंग पाउडर, जरूर बढ़िया से पढ़ के आना आप लोग। व्हाट इज वाटर क्रिस्टलाइजेशन, सिंपल, वाटर क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 1 फार्मूला यूनिट ऑफ, देखो पूछ सकते हैं, 1 फार्मूला यूनिट ऑफ कंपाउंड। वाटर क्रिस्टलाइजेशन मीन्स फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विच प्रेजेंट इन 1 फार्मूला यूनिट ऑफ कंपाउंड, उसको बोलते हैं वाटर क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। राइट द कॉमन नेम एंड केमिकल फार्मूला ऑफ कॉमनली इंपॉर्टेंट कंपाउंड विच इज 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। देखो कौन सा होता है, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3.10H2। पूछ रहे हैं कि उस वो फॉर्मूला बताओ जिसमें .10H2O हो, ठीक है। तो कौन सा, सोडियम, इट्स नेम इज सोडियम वाशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट। अब देखो फिर उसका क्या पूछा गया है, हाउ इज दिस कंपाउंड ऑब्टेन, इसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा को हीट करने पर, वाशिंग सोडा इज ऑब्टेन बाय हीटिंग बेकिंग सोडा एंड रिक्रिस्टलाइजिंग द सोल्यूशन, द सोडियम कार्बोनेट ऑब्टेन। देखो पहले हम क्या करेंगे भाई, NaSCO3 को हीट करेंगे, बनेगा Na2CO3, उसमें फिर वाटर डालोगे, क्या बन जाएगा हमारा, दिस इज वाशिंग सोडा, ठीक है, क्लियर है। तो Na2CO3.10H2O इज ऑब्टेन, NaHCO3 को हम पहले क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो बनेगा हमारा सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 बन जाएगा, उसमें फिर वाटर डालोगे। अब हम पढ़ेंगे जब क्रिस्टलाइजेशन आ जाएगा उसके इसमें, तो वाटर क्रिस्टलाइजेशन कितना आएगा उसके इसमें, 10 आएगा। इसका कुछ यूज देखिए, इट इज़ यूज इन रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, वेरी गुड, ये भी है। इट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ग्लास, सोप एंड पेपर, ठीक है। तो इस टाइप से अब इस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसका लोग देखोगे बार बार। आओ देखना किसके बाद आइए, ठीक है। तो ये इतना हमारा एसिड बेस और सॉल्ट पर था। अगला वीडियो आपका आने वाला है जो कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और केमिकल रिएक्शन पर होगा, उसको अगली क्लास में देखेंगे। ऑल द बेस्ट।